गरीब परिवार की कथा। शिव जी द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई कहानी। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ बैठी थीं। चारों ओर शांति थी, हिमालय की ठंडी हवा बह रही थी और नंदी जी थोड़ी दूरी पर शांत बैठे थे। उसी समय माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, संसार में सबसे अधिक दुख किसे होता है? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा दुख है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, देवी, गरीब होना दुख नहीं है। असली दुख तब होता है जब इंसान के पास प्रेम, विश्वास और संतोष नहीं होता। मैं तुम्हें एक गरीब परिवार की कथा सुनाता हूं, जिससे तुम समझ जाओगी कि सच्ची खुशी कहां होती है। गरीब परिवार का जीवन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी सीता और उनका एक छोटा बेटा मोहन था। रामू मेहनत मजदूरी करता था। कभी खेतों में काम मिलता, कभी ईंट भट्टे पर। रोज काम मिले ऐसा जरूरी नहीं था। उनका घर मिट्टी का था, छत पर पुराने टीन लगे थे। बारिश के समय पानी टपकता था, फिर भी वह परिवार हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। सीता बहुत समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। वह हमेशा कहती, भगवान ने जितना दिया है उतना ही हमारा है। मेहनत करेंगे तो और मिलेगा। मोहन छोटा था लेकिन बहुत समझदार था। वह अपने माता पिता की परेशानी समझता था। एक दिन रामू पूरे दिन काम ढूंढता रहा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम को वह थका हुआ घर लौटा। घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा था। सीता ने उस आटे से 3 पतली रोटियां बनाई। रामू बोला, आज तुम और मोहन खा लो, मुझे भूख नहीं है। सीता समझ गई कि रामू झूठ बोल रहा है। उसने रोटियां 3 बराबर भाग में बांट दी। मोहन बोला, माँ, मैं स्कूल में खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। लेकिन वह भी झूठ बोल रहा था। आखिर तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाया और पानी पीकर सो गए। ईश्वर की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, उस दिन मैं उस परिवार की परीक्षा लेना चाहता था। उस रात रामू के घर के दरवाजे पर एक साधु ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोला। साधु बहुत कमजोर दिख रहा था। साधु बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रामू अंदर गया। घर में बस आधी बची रोटी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। सीता और मोहन चुपचाप देखते रहे। किसी ने मना नहीं किया। साधु ने रोटी खाए और आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन का चमत्कार। अगले दिन सुबह रामू काम ढूंढने निकला। रास्ते में उसे एक सेठ मिला। सेठ की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। रामू ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने रामू को अपने गोदाम में काम दे दिया। धीरे धीरे रामू की मेहनत सेठ को पसंद आने लगी। कुछ महीनों बाद रामू की तनख्वाह बढ़ गई। अब उनके घर में रोज खाना बनने लगा। परिवार का स्वभाव नहीं बदला। हालांकि अब उनकी हालत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन उनका स्वभाव वही रहा। अगर कोई भूखा उनके दरवाजे पर आता तो वह जरूर खाना देते। सीता हमेशा बचत करती। मोहन पढ़ाई में मेहनत करता। मोहन की सफलता। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। गांव के मास्टर जी उसकी मदद करते थे। आखिर मोहन ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी पा ली। अब वह अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करने लगा। शिव जी का रहस्य। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, वह साधु मैं ही था। माता पार्वती मुस्कुराई। मुझे पता था स्वामी, लेकिन आपने उनकी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली? भगवान शिव बोले, क्योंकि सच्चा इंसान वही होता है जो खुद भूखा रहकर भी दूसरे को खाना दे दे। सच्ची अमीरी क्या है? भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, उस परिवार के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास ये चीजें थीं। प्रेम, विश्वास, मेहनत, संतोष, दया, यही असली अमीरी है। पार्वती जी का उत्तर। माता पार्वती बोली, स्वामी, अब मैं समझ गई हूँ। गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं। गरीब वह है जिसके पास अच्छा दिल नहीं। भगवान शिव प्रसन्न हुए। कथा की सीख। भगवान शिव ने अंत में कहा, जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। जो इंसान मेहनत करता है, उसे फल जरूर मिलता है। और जो इंसान संतोष में रहता है, वही सबसे सुखी रहता है।
कहानी का सार, ये गरीब परिवार हमें सिखाता है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है। दया और प्रेम कभी बेकार नहीं जाते। भगवान दिल देखते हैं, धन नहीं। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव।